चाणक्य कहते हैं झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है, क्योंकि झूठ सुनाने वालों को भले हकीकत का अंदाजा न हो, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा सच जानता है। इसीलिए झूठ को पकड़ना भी एक कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूटी ज्ञान चैनल में। आज का ये वीडियो आपके जीवन के सबसे काम के वीडियो में से एक होने वाला है, क्योंकि आज आप सीखेंगे झूठ पहचानने की असली कला, वो भी चाणक्य नीति के आधार पर। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो दुश्मन है, बल्कि वो है जो मुस्कुराकर झूठ बोलता है। राजनीति हो, व्यापार हो, रिश्ते हो या दोस्ती, झूठ हर जगह मौजूद है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, राज्य चलाने से पहले मनुष्य को पढ़ना सीखो। एक बार की बात है, मगध के दरबार में एक मंत्री पर गुप्त सूचना बेचने का शक हुआ। सारे प्रमाण उसके पक्ष में थे। वो बेहद विनम्र था, हमेशा सच बोलने का दावा करता था। राजा दुविधा में थे। चाणक्य ने मंत्री को बुलाया और केवल 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, तुम कल संध्या के समय कहाँ थे? मंत्री ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, तुम वहाँ किसके साथ थे? उत्तर थोड़ा बदला, लेकिन फिर भी संतुलित। तीसरा प्रश्न, जब तुम वहां पहुंचे उस समय सूर्य किस दिशा में था? बस यही। मंत्री रुक गया। उसके चेहरे की रंगत बदली, पलकें तेजी से झपकने लगी। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, यही अपराधी है। राजा चकित रह गए। चाणक्य ने कहा, झूठा व्यक्ति बड़ी बातों के लिए तैयार रहता है, लेकिन छोटी सच्चाइयों में फंस जाता है। नियम 1, जरूरत से ज्यादा सफाई देना। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वो सामान्य और सीधा उत्तर देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति उत्तर देने के बजाय अपने ऊपर लगे शक को खत्म करने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक कारण, झूठ बोलते समय दिमाग 2 काम करता है। झूठ गढ़ना, सामने वाले की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। इसी वजह से झूठा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा जानकारी देने लगता है ताकि आप सवाल ही भूल जाएं। पहचानने के संकेत, बिना पूछे सफाई देना, बार बार अपनी ईमानदारी साबित करना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है जैसे वाक्य। बात को लंबा खींचना जबकि सवाल छोटा हो। उदाहरण, आप पूछते हैं, तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आए? सच बोलने वाला कहेगा, तबीयत खराब थी। झूठ बोलने वाला कहेगा, दरअसल कल सुबह से ही मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर रास्ते में ट्रैफिक भी था, ऊपर से फोन भी खराब हो गया, मैंने सोचा आज जाना ठीक नहीं रहेगा। चाणक्य नीति, जो व्यक्ति स्वयं को बार बार निर्दोष बताता है वो पहले ही अपराध बोध में होता है। नियम 2, आंखों की दिशा नहीं, पलकों की गति को देखो। अधिकतर लोग मानते हैं कि झूठ बोलते समय इंसान आंखें नहीं मिला पाता, लेकिन यह हर बार सही नहीं होता। चाणक्य आंखों की दिशा नहीं, पलकों की गति यानी ब्लिंक रेट पर ध्यान देते थे। मनोवैज्ञानिक कारण, जब व्यक्ति झूठ बोलता है, दिमाग पर दबाव बढ़ता है, शरीर तनाव में चला जाता है, आंखें जल्दी जल्दी झपकने लगती हैं। ये शरीर की अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, जिसे व्यक्ति चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर पाता। पहचानने के संकेत, सामान्य बातचीत में धीमी पलकों की गति, सवाल आते ही अचानक तेज पलक झपकना, आंखों में सूखापन या बेचैनी। उदाहरण, कोई व्यक्ति सामान्य बातों पर शांत है, लेकिन जैसे ही आप कोई सीधा सवाल पूछते हैं उसकी पलकों की गति बढ़ जाती है। ये झूठ का संकेत हो सकता है। चाणक्य का सिद्धांत, जहां मन अस्थिर होता है वहां शरीर स्वयं सत्य प्रकट कर देता है। नियम 3, शब्दों का चयन बदल जाना। सच बोलने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी से नहीं भागता, वो अपने शब्दों में स्पष्ट होता है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी से बचता है, शब्दों को घुमा फिरा कर बोलता है। मनोवैज्ञानिक कारण, झूठा व्यक्ति अंदर से जानता है कि वो गलत है, इसीलिए वो अपने शब्दों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश करता है। पहचानने के संकेत, मैंने किया की जगह ऐसा हो गया, मेरी गलती थी की जगह गलती हो गई, करता मैं उसने की जगह निष्क्रिय भाषा। उदाहरण, सच, मैंने फाइल देर से जमा की। झूठ या बचाव, फाइल जमा नहीं हो पाई। ये भाषा जिम्मेदारी से बचने का संकेत है। चाणक्य नीति, जो सत्य के साथ होता है वो मैं कहने से नहीं डरता। नियम 4, भावनाओं की सच्चाई परखो। सच्ची भावना अपने आप बहती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति भावनाओं का अभिनय करता है। मनोवैज्ञानिक कारण, झूठ बोलते समय दिमाग पहले कहानी बनाता है, फिर सोचता है अब कैसा भाव दिखाना है, इसीलिए भावना और शब्दों में तालमेल नहीं बैठता। पहचानने के संकेत, दुख की बात पर आंखों में नमी नहीं, खुशी की बात पर चेहरे पर थकान, भाव दिखाने में ज्यादा जोर, बार बार चेहरे को छूना, सिर झुकाना। उदाहरण, कोई कहे, मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन आवाज सपाट हो, आंखें सूखी हो, चेहरे पर तनाव न हो, तो ये भावनात्मक असंगति है। चाणक्य नीति, जहां भावना बनावटी हो वहां सत्य नहीं ठहरता। नियम 5, अचानक सवालों से समय का दबाव बनाओ। झूठ बोलने वाले को सोचने का समय चाहिए, सच बोलने वाले को याद करने का। मनोवैज्ञानिक कारण, झूठ बराबर कल्पना, सच बराबर स्मृति। कल्पना बनाने में समय लगता है। पहचानने का तरीका, अचानक सीधे सवाल पूछें, जवाब तुरंत मांगे, बीच में चुप रहकर देखें। संकेत, जवाब देने में देर,
वो, सोचने दो, नजरें भटकना, पसीना या बेचैनी। उदाहरण, आप अचानक पूछते हैं कल रात 9 बजे तुम किसके साथ थे। अगर व्यक्ति सोच में पड़ जाए तो झूठ की संभावना बढ़ती है। सावधानी, थका हुआ या पुरानी बात याद करता व्यक्ति भी रुक सकता है, इसीलिए अन्य नियम साथ में देखें। चाणक्य का सूत्र, जो सत्य में है वो समय से नहीं डरता। नियम 6, अतिरिक्त और अनावश्यक जानकारी पर ध्यान दो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने झूठ को सजाने लगता है। वो समझता है जितना ज्यादा बोलेगा उतना भरोसा बनेगा। मनोवैज्ञानिक कारण, दिमाग कहता है अगर कहानी लंबी होगी तो शक कम होगा। पहचानने के संकेत, सवाल छोटा, जवाब बहुत बड़ा। बेवजह विवरण, विषय से भटकाओ, बार बार वैसे, अच्छा याद आया। उदाहरण, प्रश्न, तुम कल कहाँ थे। सच, घर पर। झूठ, कल तो मैं निकला था, पहले चाय पी, फिर रास्ते में बारिश आ गई, तभी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। चाणक्य नीति, सत्य को अलंकार नहीं चाहिए, झूठ को सजावट चाहिए। नियम 7, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करो। गट फीलिंग, हर इंसान के भीतर एक मौन प्रहरी होता है। चाणक्य इसे कहते थे प्रज्ञा। मनोवैज्ञानिक कारण, आपका अवचेतन मन शब्द, हाव भाव, आवाज, परिस्थिति सबको जोड़कर एक संकेत देता है। पहचान, बिना कारण बेचैनी, बात सही लगते हुए भी मन न माने, बार बार शक लौट आए। उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बोले लेकिन दिल कहे कुछ ठीक नहीं है। इस संकेत को नजरअंदाज मत करें। चाणक्य नीति, जो अंतर्दृष्टि को सुनता है वो कभी अंधा नहीं होता। दोस्तों, हर घबराया हुआ व्यक्ति झूठा नहीं होता और हर शांत व्यक्ति सच्चा नहीं होता। इस कला में संयम और निष्पक्षता जरूरी है। चाणक्य का अंतिम उपदेश, जो झूठ को पहचान ले वो कभी धोखा नहीं खाता और जो सच्चाई पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं बताऊं झूठे दोस्त कैसे पहचानें, रिश्तों में झूठ पकड़ने की कला, बॉडी लैंग्वेज की गुप्त चालें, तो कमेंट में लिखिए चाणक्य 2.0। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन बदलने वाली विद्या सीखते हैं।